गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 19 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज के पार्ट 12 और पार्ट 13 वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे फाइल को अपलोड कर सकते हैं एपीआई गेटवे का यूज़ करके। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि S3 से हम फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एपीआई गेटवे और लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ करके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या करेगा। और इस डायग्राम को बेसिकली हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम लेफ़्ट टू राइट इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट फ्लो देखेंगे। तो सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है। उसे जो भी फाइल डाउनलोड करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा एपीआई गेटवे को। और इस एपीआई गेटवे में हम रिसोर्स और रिस्पेक्टिव मेथड्स क्रिएट करेंगे। और उस पर्टिकुलर मेथड को हम AWS लैम्ब्डा फंक्शन से बाइंड करेंगे। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आती है तो एपीआई गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी कर देगा AWS लैम्ब्डा फंक्शन को। AWS लैम्ब्डा फंक्शन जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल के इंफॉर्मेशन है जो रिक्वेस्ट में आई है उसको फेच करेगा। और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो S3 बकेट से जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फाइल है वो गेट करेगा। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन AWS लैम्ब्डा फंक्शन के पास आ जाती है, वो एज अ बाइनरी रिस्पॉन्स एपीआई गेटवे को रिटर्न करेगा। और सिमिलरली एपीआई गेटवे उस रिस्पॉन्स को यूज़र को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पूरा फ्लो हो गया। और ये सारे रिसोर्सेज हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस लैम्ब्डा फंक्शन का कोड अपडेट करेंगे। उसके बाद हम IAM परमिशन अपडेट करेंगे ताकि ये लैम्ब्डा फंक्शन Amazon S3 बकेट को एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम API क्रिएट करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे ताकि आप फ्रॉम स्क्रैच फॉलो कर पाओ, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स क्रिएशन होगा, उसके बाद मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं Amazon लैम्ब्डा फंक्शन से। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम AWS मैनेजमेंट कंसोल में चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको लैम्ब्डा सर्च करना है और लैम्ब्डा मैनेजमेंट कंसोल में आपको चले जाना है। अब AWS लैम्ब्डा कंसोल में आने के बाद आपको लेफ्ट पैनल में फंक्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन करना है और यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा गेट हाइफन S3 हाइफन फाइल हाइफन API। रन टाइम में हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन 3.9 और बाकी सारे ऑप्शन हम वैसे ही छोड़ देंगे। इतनी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने IAM रोल क्रिएट क्यों नहीं किया, राइट। हमने इसलिए क्रिएट नहीं किया क्योंकि जब भी हम लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक IAM रोल हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। और अगर उसके बाद हमें कोई एडिशनल परमिशन ऐड करनी हो तो हम उस रोल में जाके एडिशनल परमिशन ऐड कर पाएंगे, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमने लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये कोड को अपडेट करना है। तो दोस्तों, मैंने इस लैम्ब्डा फंक्शन का कोड मेरी गिटहब रेपो पे मैंने पुश कर दिया है, जो कि है AWS ट्यूटोरियल कोड। मैं इसके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं आपको एक हाई लेवल वॉक थ्रू दूंगा इस कोड का। तो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल लैम्ब्डा फंक्शन है। तो लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 13 तक हमने कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं जो कि नेसेसरी है इस लैम्ब्डा फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद लाइन नंबर 15 और 16 पे हमने लॉगर डिफाइन किया है ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एरर क्लाउड वॉच में लॉग कर पाए। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन नंबर 19 से, जो कि है हमारा मेन फंक्शन, यानी कि लैम्ब्डा अंडरस्कोर हैंडलर फंक्शन। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमने लॉगर डॉट इन्फो करवाया है, इवेंट को बेसिकली प्रिंट करवाया है क्लाउड वॉच लॉग्स में, ठीक है। उसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा है 21 पे। लाइन नंबर 22 पे हम एक एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम है बकेट नेम, जो कि हमने अभी तक किया नहीं है। ये वॉक थ्रू के बाद हम क्रिएट कर लेंगे। तो कौन से बकेट से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है या फिर कौन से बकेट से आपको फाइल डाउनलोड करनी है वो आपको एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। अगर आप इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नन कंसिडर कर लेगा। और अगर ये नन सेट हो गया तो ये सीधा एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और स्टेटस कोड 500 के साथ कुछ एरर मैसेज रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर ले।
उसके बाद लाइन नंबर 23 पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर इवेंट में कोई डेटा है और बकेट नेम सेट किया हुआ है। ठीक है, बकेट नेम यानी कि एनवायरमेंट वेरिएबल। तो अगर इस दोनों वेरिएबल में कुछ डेटा है तो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। लाइन नंबर 24 पे हमने बोटो3 क्लाइंट डिफाइन किया है S3 सर्विस के लिए। क्यों हमने डिफाइन किया है? क्योंकि हमें S3 बकेट से फाइल को गेट करना है, तो इसी वजह से हमें बोटो3 क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी S3 सर्विस के लिए। लाइन नंबर 25 पे हमारे पास इवेंट में जो भी डेटा आएगा तो हम एपीआई गेटवे में पाथ पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो पाथ पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे कि फोल्डर नेम के लिए, कि कौन से फोल्डर से हमें डेटा निकालना है और कौन सी फाइल हमें उस फोल्डर से डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स बेसिकली यूजर पास करेंगे, तो इवेंट से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 28 पे हमने S3 ऑब्जेक्ट जो हमने लाइन नंबर 24 पे डिफाइन किया था, वो यूज़ करके हम गेट ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। और गेट ऑब्जेक्ट मेथड में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। पहला पैरामीटर है बकेट नेम, यानी कि कौन से बकेट से हमें फाइल चाहिए। उसके बाद हमने दूसरा पैरामीटर पास किया है जो कि है की, यानी कि कौन से फोल्डर में और कौन सी फाइल हमें डाउनलोड करनी है। इसके बाद हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा आ जाएगा, यानी कि फाइल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बाइनरी डेटा आ जाएगा। और उस बाइनरी डेटा को हम लाइन नंबर 31 पे रीड कर रहे हैं, यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी डॉट रीड। तो वो सारा जो भी बाइनरी डेटा है वो फाइल कंटेंट में सेव हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास वो डेटा आ जाता है हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हमने डिफाइन किया है स्टेटस कोड 200। उसके बाद हेडर्स में हमने बताया है कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के पर्पस के लिए हम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे, और इसी वजह से मैंने कंटेंट टाइप यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ डिफाइन कर रखा है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज डाउनलोड करना चाहते हो या फिर पीएनजी फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको ये कंटेंट टाइप को चेंज करना होगा। उसके बाद मैंने कंटेंट डिस्पोजिशन डिफाइन कर रखा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट को ब्राउज़र में लोड करते हो और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बिहेवियर चाहिए कि वो फाइल डाउनलोड हो जानी चाहिए, तो उसी वजह से हम कंटेंट डिस्पोजिशन डिफाइन कर रहे हैं। तो कंटेंट डिस्पोजिशन में हमने डिफाइन किया है कि वो फाइल को एज एन अटैचमेंट ट्रीट किया जाए और किस नाम से वो फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने फाइल नेम भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हेडर्स। उसके बाद लाइन नंबर 39 पे हमने बॉडी डिफाइन की है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल कंटेंट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमने इसको एनकोड किया है बेस 64 का यूज़ करके। तो बेस 64 B64 एनकोड फाइल कंटेंट। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि क्या ये बॉडी बेस 64 एनकोडेड है। अगर है तो हमें उसको एज अ ट्रू सेट करना है, अगर नहीं है तो हम इसको फॉल्स सेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। अब मान लीजिए कि लाइन नंबर 23 पे हमारे पास इवेंट नहीं आती है या फिर बकेट नेम डिफाइन नहीं किया है, तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और एल्स ब्लॉक में जाके वो स्टेटस कोड 500 रिटर्न करेगा विद सम एरर मैसेज। और इसके बाद मान लीजिए कि इस ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर आ जाती है, तो वो सीधा लाइन नंबर 48 पे चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, और उस एरर को हम क्लाउड वॉच में लॉक करवा रहे हैं। और ये यहाँ से रिटर्न करेगा स्टेटस कोड 500 विद द मैसेज एरर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया जो कि हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो अब एज अ नेक्स्ट स्टेप हम एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इस बकेट का यूज करूंगा जिसका नाम है रिकॉग्निट। और रिकॉग्निट में डाउनलोड फोल्डर में मैंने कुछ फाइल्स अपलोड कर रखी है, तो इसी फाइल्स को मुझे डाउनलोड करना है एज एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करना है, ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे आपको की देनी है। तो की होगी बकेट नेम और उसकी वैल्यू होगी बकेट का नाम। तो मेरे केस में बकेट का नाम है रिकॉग्निट। ठीक है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, तो आप उसी तरह से इसको अपडेट कर दीजिएगा। और एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट किया, हमने कोड अपडेट कर दिया, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्या इस लैम्ब्डा फंक्शन को S3 बकेट यानी कि रिकॉग्निट बकेट को एक्सेस करने के लिए परमिशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल क्रिएट होगा उसमें परमिशन नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट इस लैम्ब्डा फंक्शन को सिर्फ अमेज़न क्लाउड वॉच लॉग्स की परमिशन होगी। तो इसी वजह से हमको परमिशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस रोल नेम पे क्लिक करना है।
तो अब हम इस रोल में S3 बकेट की परमिशन ऐड करेंगे ताकि ये लैम्ब्डा फंक्शन S3 बकेट से फाइल गेट कर पाए। तो इसके लिए आप एक कस्टम पॉलिसी भी बना सकते हो और वो पॉलिसी क्रिएट करने के बाद आप उस पॉलिसी को इस IAM रोल से अटैच कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक प्री डिफाइंड परमिशन पिक करेंगे। तो उसके लिए आपको ऐड परमिशंस पे क्लिक करना है और अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा AWS लैम्ब्डा एग्जीक्यूट। तो ये परमिशन हम ऐड करेंगे। तो ये परमिशन बेसिकली क्या अलाउ करेगी, गेट ऑब्जेक्ट और पुट ऑब्जेक्ट S3 बकेट में, और उसके अलावा हमें CloudWatch लॉग्स का भी एक्सेस मिलेगा जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो कि प्रोवाइड्स पुट गेट एक्सेस टू S3। तो इस पॉलिसी को हम चेक कर लेंगे और उसके बाद आपको अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने लैम्ब्डा फंक्शन को परमिशन दे दी है S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए। तो मैं इस टैब को भी बंद कर देता हूँ। तो लैम्ब्डा साइड से हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम API मैनेजमेंट कंसोल में चले जाएंगे। तो API मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको क्रिएट API पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको REST API सिलेक्ट करना है और बिल्ड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोटोकॉल में हम REST सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू API में न्यू API सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको API का नाम देना है। मैं सिंपल दे दूंगा डाउनलोड API। एंड पॉइंट टाइप में हम रीजनल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्रिएट API पे क्लिक करना है। तो दोस्तों API क्रिएशन, फिर लैम्ब्डा क्रिएशन, रिसोर्स क्रिएशन, मेथड क्रिएशन, फिर इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने इस सीरीज़ के दूसरे वीडियोस में कवर कर ली है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में जाएंगे, ठीक है, अज्यूमिंग कि आपने वो सारे वीडियोस या फिर ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं। तो API क्रिएट होने के बाद आपको रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे और रिसोर्स का नाम दे देंगे लैम्ब्डा। उसके बाद आपको क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है। अब इस रिसोर्स के अंदर हम और एक रिसोर्स क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम देंगे फोल्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पाथ पैरामीटर होगा। पाथ पैरामीटर क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को रिफ़र कर सकते हो। मैंने सारी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो यहाँ पे पाथ पैरामीटर डिफाइन करने के लिए हमें उसे कर्ली ब्रेसेस में स्ट्रिंग डिफाइन करनी रहती है। तो ये डिफाइन होने के बाद आपको क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा पाथ पैरामीटर कुछ इस तरह से दिखता है और उस पाथ पैरामीटर के अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है, फिर एक्शंस पे क्लिक करके मेथड क्रिएट करना है और उसके बाद इस ड्रॉप डाउन में से आपको गेट मेथड सिलेक्ट करना है और फिर इस चेक मार्क पे टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गेट मेथड क्यों सिलेक्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे हमें फाइल को गेट करना है, फाइल को डाउनलोड करना है, इसी वजह से हमने गेट मेथड सिलेक्ट की है। तो गेट मेथड क्रिएट होने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइप में आपको लैम्ब्डा फंक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमें प्रॉक्सी इंटीग्रेशन क्रिएट करना है, यूज लैम्ब्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। उसके बाद लैम्ब्डा रीजन सिलेक्ट करना है। तो लैम्ब्डा रीजन मेरा होगा US East 1 और लैम्ब्डा फंक्शन का नाम होगा गेट हाइफन S3 फाइल API जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रिसोर्सेज और मेथड क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हमने लैम्ब्डा फंक्शन को भी बाइंड कर दिया है। नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप हमें क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको मेथड रिक्वेस्ट में क्लिक करना है और क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे फाइल दे दूंगा क्योंकि लैम्ब्डा फंक्शन में मैंने उस हिसाब से कोड डिफाइन किया है। अगर हम कोड में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करता है कि पाथ पैरामीटर एज अ फोल्डर डिफाइन होगा और क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर एज अ फाइल डिफाइन होगा। तो फोल्डर का नाम हमें पाथ पैरामीटर में मिलेगा और फाइल का नाम हमें क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर में मिलेगा। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे फाइल डिफाइन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टिक पे क्लिक करना है और हम इसको रिक्वायर्ड मैंडेटरी कर देंगे। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमें और एक चीज़ कॉन्फ़िगर करनी होगी जो कि है बाइनरी मीडिया टाइप। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में और आपको स्क्रॉल करना है बाइनरी मीडिया टाइप्स पे। तो यहाँ पे हम लैम्ब्डा फंक्शन से बाइनरी डेटा रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हमें API गेटवे को बताना पड़ेगा कि कौन सी कंटेंट टाइप या फिर
एक्सेप्ट हेडर को वो एज अ बाइनरी डेटा टाइप ट्रीट करे। ठीक है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा ऐड बाइनरी मीडिया टाइप, और हमारा जो भी कंटेंट टाइप होगा जो कि है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। ठीक है, तो ये कंटेंट टाइप को ये एपीआई गेटवे एज एन बाइनरी ट्रीट करना चाहिए। तो ये डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको इस एपीआई को डिप्लॉय करना है। तो आपको रिसोर्सेज पे क्लिक करके एक्शंस पे क्लिक करना है, उसके बाद डिप्लॉय एपीआई। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेज क्रिएटेड है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको न्यू स्टेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टेज नेम देना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा V1, और ऑप्शनली आप स्टेज डिस्क्रिप्शन और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इस एपीआई को डिप्लॉय कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे जो कि हमारा इन्वोकेशन यूआरएल है, और इस इन्वोकेशन यूआरएल को कॉपी करके मैं पोस्टमैन ओपन कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि फोल्डर नेम हमारा पाथ पैरामीटर है, यानी कि हमें यहाँ पे S3 बकेट में जो फोल्डर है जहाँ से हमें फाइल डाउनलोड करनी है वो फोल्डर का नाम डिफाइन करना है। तो मेरे केस में उस फोल्डर का नाम है डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है। तो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो पैरामीटर हमने डिफाइन किया था जिसका नाम था फाइल, ठीक है, फाइल इक्वल टू, और उसका वैल्यू जो होगा वो फाइल का नाम होगा। यानी कि मुझे इस बकेट से फॉर एग्जांपल S3 अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर स्लाइड्स डॉट पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो ये फाइल का नाम एज इन हम वैल्यू पास करेंगे। तो इस तरह से दिखेगा आपका इन्वोकेशन यूआरएल। उसके बाद आपको मेथड गेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने स्टेटस को 200 रिटर्न किया है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कह रहा है कि फेल टू लोड पीडीएफ फाइल। तो इसको समझने के लिए हम एक बार एपीआई गेटवे में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाइनरी मीडिया टाइप्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि एपीआई गेटवे कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट एचटीटीपी हेडर्स के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर बॉडी को कैसे हैंडल करना है। ये थोड़ा स्ट्रेंज प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एपीआई गेटवे इस कंटेंट टाइप को इम्पोर्टेंस ना देके जो इनकमिंग हेडर्स है उसको इम्पोर्टेंट दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे एक्सेप्ट हेडर डिफाइन करना होगा। तो एक्सेप्ट, उसमें हम पास करेंगे एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। अगर यहाँ पे मैं ये हेडर पास करता हूँ और फिर सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी फाइल यहाँ पे लोड हो चुकी है। आप समझ रहे हो कि अगर मैं ये एक्सेप्ट हेडर पास नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टमैन क्या करता है कि एक्सेप्ट और उसकी वैल्यू एज अ वाइल्ड कार्ड पास करता है। और यहाँ पे सेटिंग्स में हमने वाइल्ड कार्ड डिफाइन नहीं कर रखा है, हमने स्पेसिफिकली बोला है कि हमें एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ को एज अ बाइनरी टाइप ट्रीट करना है। तो अगर मैं एक्सेप्ट पास नहीं करता हूँ तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट हेडर जो है वो वाइल्ड कार्ड पास होगा, और ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो इसी वजह से वो एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो करेगा इन द सेंस कि वो फाइल लोड नहीं होगी। और अगर मैं स्पेसिफिकली ये एक्सेप्ट हेडर पास करता हूँ जो कि है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ जो हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है, तो इस केस में ये सक्सेसफुली फाइल को लोड कर देगा। अभी सिमिलरली अगर हम इस इन्वोकेशन यूआरएल को कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में लोड करते हैं तो क्या होगा, तो ये फाइल तो डाउनलोड करेगा। ठीक है, क्यों डाउनलोड कर ली, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन डिफाइन किया है कि ब्राउज़र इस फाइल को एज एन अटैचमेंट ट्रीट करे। और अगर अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा कि एरर फेल टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। क्यों एरर थ्रो किया, क्योंकि जब भी हम इस इन्वोकेशन यूआरएल को ब्राउज़र से इन्वोक करेंगे तो हमारे एक्सेप्ट पैरामीटर में एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ वैल्यू पास नहीं होगी। तो अगर हमें इसे काम करवाना है तो हमें एपीआई गेटवे में जाके यहाँ पे ऐड बाइनरी मीडिया टाइप करना होगा और एस्ट्रिक स्लैश एस्ट्रिक ऐड करना होगा और सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। और सेफर साइड हम इसको रीडिप्लॉय भी कर देंगे एक बार।
अब हम फिर से उस एपीआई एंड पॉइंट को इन्वोक करेंगे। तो मैं इसको रीलोड कर दूंगा। फिर से इसने फाइल डाउनलोड की, तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये फाइल हम सक्सेसफुली लोड कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने बाइनरी मीडिया टाइप में जाके वाइल्ड कार्ड ऐड किया है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाइल्ड कार्ड ऐड नहीं करते हो और सिर्फ आपने एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ डिफाइन किया है, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जब भी रिक्वेस्ट भेजो तो उसमें आप एक्सेप्ट हेडर में जो पर्टिकुलर आपने यहाँ पे कंटेंट टाइप डिफाइन किया है वो एज इन एक्सेप्ट में आप पास करो, वरना वो एरर देगा कि फेल टू लोड द फाइल। और अगर आपको ब्राउज़र में लोड करवाना है डायरेक्टली, देन आपको यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड ऐड करना होगा, तब भी वो लोड कर पाएगा। अब इसके अलावा और एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन को कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं और अब हम वापस से उस एपीआई एंड पॉइंट को ब्राउज़र से इन्वोक करते हैं, तो क्या होगा? तो अब इस केस में वो फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, वो सीधा ब्राउज़र में लोड कर देगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप एपीआई गेटवे लैम्बडा फंक्शन और S3 बकेट का यूज़ करके फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप वाइल्ड कार्ड पास नहीं करते हो बाइनरी मीडिया टाइप में और अगर आपको वो फाइल लोड करनी है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक्सेप्ट हेडर पास करें। अगर आप वो पास नहीं कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बाइनरी मीडिया टाइप में जाके वाइल्ड कार्ड डिफाइन करें। ठीक है, और हमने कंटेंट डिस्पोजिशन भी देखा कि वो कैसे काम करता है। हमने जो इनिशियली जो डिज़ाइन डिस्कस की थी, तो यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन का एक ड्रॉबैक हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आपका इनकमिंग ट्रैफिक लो है तो ये डिज़ाइन अच्छे से काम करेगी। यानी कि 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड के अंदर है तो ये डिज़ाइन अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर आप इसको स्केल पे सोचो, लाइक 2000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, तो उस केस में लैम्बडा फंक्शन थ्रॉटल होगा, बिकॉज लैम्बडा की कॉन्करेंसी लिमिट 1000 है। इसका मतलब है कि लैम्बडा फंक्शन 1000 यूजर्स को एट ए टाइम सर्व कर पाएगा। तो आपको ये ड्रॉबैक कंसिडर करना है जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।